नमस्कार प्रिय बच्चों। पूर्व में हमने सांवले सपनों की याद पाठ के अंतर्गत सालिम अली के बारे में परिचय प्राप्त किया। लेखक ने अपने संस्मरणात्मक आलेख के द्वारा सालिम अली को तरह से श्रद्धांजलि और भावांजलि दी है। और आगे वो जो कह रहे हैं कि मिथकों की दुनिया में इस सवाल का जवाब तलाश करने से पहले एक नज़र कमज़ोर काया वाले उस व्यक्ति पर डाली जाए जिसे हम सालिम अली के नाम से जानते हैं। यहाँ हमें सालिम अली का एक तरह से व्यक्ति चित्र हमारे सामने आ रहा है कि सालिम अली जो हैं कृशकाय शरीर के थे, बहुत हट्टे कट्टे व्यक्ति नहीं थे, वे बहुत ही कमज़ोर शरीर के व्यक्ति थे। उम्र को शती तक पहुँचाने के थोड़े दो दिन ही बचे थे। संभव है लंबी यात्राओं की थकान ने उनके शरीर को कमज़ोर कर दिया हो और कैंसर जैसी जानलेवा बीमारी उनकी मौत का कारण बनी हो। कहने का मतलब यह है कि सालिम अली पूरी ज़िंदगी पक्षियों की खोज में, उनके जो प्रकृति है, उनकी जो क्रियाविधियाँ हैं, उनकी खोज में यहाँ से वहाँ संपूर्ण विश्व में भ्रमण करते रहे और उनके बारे में नित्य नवीन जानकारी संग्रहित करते रहे, लोगों को उन जानकारियों से अवगत करा रहे थे। तो कहने का मतलब ऐसा नहीं है कि वे अल्पायु में उनकी मृत्यु हुई है, वो शती तक पहुंचने वाले थे। कहने का मतलब उनकी आयु काफ़ी अधिक थी। 100 वर्ष की आयु में कुछ ही वर्ष बचे हुए थे, लेकिन अंतिम समय में उनकी मृत्यु का कारण कैंसर जैसा जानलेवा रोग हुआ जो कि उनकी मौत का कारण बना। लेकिन अंतिम समय तक मौत उनकी आंखों से वह रोशनी छीनने में सफल नहीं हुई जो पक्षियों की तलाश और उनकी हिफाजत के प्रति समर्पित थी। कहने का मतलब जीवन का चाहे अंतिम पड़ाव ही आ गया हो, लेकिन पक्षियों के प्रति उनका प्रेम, उनका समर्पण, उनका वात्सल्य कभी कम नहीं हुआ। पक्षियों की बात उनकी आंखों में एक चमक की तरह तैर जाए, ये ही एक देखने वाली चीज़ रही कि वे कभी भी पक्षियों से अपने व्यक्तित्व को अलग देख ही नहीं पाए। और उनकी सुरक्षा, उनको महफूज रखना, ये उनकी एक प्रकृति का हिस्सा रहा। सालिम अली की आंखों पर चढ़ी दूरबीन उनकी मौत के बाद ही उतरी थी। तो ये पक्षियों को देखने के प्रति उनका, पक्षियों को जानने के प्रति उनका प्रेम और समर्पण ही कहेंगे। तो इस तरह से उन जैसा वर्ड वाचर शायद ही कोई हुआ हो, लेकिन एकांत क्षणों में सालिम अली बिना दूरबीन भी देखे गए हैं। दूर क्षितिज तक फैली ज़मीन और झुके आसमान को छूने वाली उनकी नज़रों में कुछ कुछ वैसा ही जादू था जो प्रकृति को अपने घेरे में बांध लेता है। सालिम अली उन लोगों में से थे जो प्रकृति के प्रभाव में आने के बजाय प्रकृति को अपने प्रभाव में लाने के कायल होते हैं। तो एक व्यक्ति की ये सफलता है कि वह प्रकृति के साथ अपना इस तरह का कहें कि एक तरह का तादात्म्य या तादात्म्यकरण स्थापित कर ले कि वह स्वयं प्रकृति के प्रति इतना समर्पित हो जाए कि प्रकृति उसके साथ चलने लगे, प्रकृति उसमें जुड़ी हुई महसूस हुए। ये हमें सालिम अली के जीवन से पता लगता है। उनके लिए प्रकृति में हर तरफ एक हंसती खेलती रहस्य भरी दुनिया पसरी थी। यह दुनिया उन्होंने बड़ी मेहनत से अपने लिए गढ़ी थी। इसे गढ़ने में उनकी जीवन साथी तहमीना ने काफ़ी मदद पहुँचाई थी। तहमीना स्कूल के दिनों से उनकी सहपाठी थी। यह तहमीना जो हैं ये सालिम अली की जीवन संगिनी रही हैं। और लेखक ने यहाँ बताने का प्रयास किया है कि उनकी ज़िंदगी भर उनके रुचि और उनके शौक़ के प्रति और उनके जीवन का जो एक जीवंत पक्ष, या कहें कि उनके अस्तित्व की सबसे बड़ी पहचान जो पक्षी प्रेमी होना है, उसमें तहमीना जी का भी बहुत बड़ा योगदान रहा है। वो सच्चे अर्थों में उनकी जीवन संगिनी हम मान सकते हैं। इस तरह से अपने लंबे रोमांचकारी जीवन में ढेर सारे अनुभवों के मालिक सालिम अली एक दिन केरल की साइलेंट वैली को रेगिस्तानी हवा के झोंकों से बचाने का अनुरोध लेकर चौधरी चरण सिंह से मिले। वे प्रधानमंत्री थे। चौधरी साहब गांव की मिट्टी पर पड़ने वाले पानी की पहली बूंद का असर जानने वाले नेता थे। पर्यावरण के संभावित खतरों का जो चित्र सालिम अली ने उनके सामने रखा, उससे उनकी आंखें नम कर दी। तो ये हम सालिम अली का पक्षियों के प्रति जो अनन्य समर्पण है वही मान सकते हैं कि वे उनके आवास स्थलों को बचाने के लिए और पक्षी जगत में होने वाले ऐसे परिवर्तन जो कि पक्षियों को विचलित कर देते हैं, उन खतरों से उन्होंने तत्कालीन प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह को भी अवगत कराया। ये उनके कहें कि पक्षियों के प्रति उनके अथक प्रयास ही मान सकते हैं जो कि उनको वहाँ तक खींच ले गए। धन्यवाद।